बेहुदा है। परमात्मा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। विराट के संबंध में कोई प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? विराट के संबंध में तो प्रश्न उत्तर दोनों गिर जाते। तुम्हारा प्रश्न क्षुद्र है, इसलिए बुद्ध चुप रह गए हैं। लेकिन तुम शायद ये सोच के लौटोगे कि इस आदमी को पता होता तो जवाब देता। इसने जवाब नहीं दिया, इसे पता नहीं है। तुम पंडित को पहचानते हो क्योंकि तुम्हारा सिर भी शब्दों से भरा है। तुम ज्ञानी को न पहचान पाओगे क्योंकि ज्ञानी विस्मय से भरा है और तुम्हारा विस्मय नष्ट हो गया है। जगत में बड़ी से बड़ी दुर्घटना है और वो है विस्मय का नष्ट हो जाना। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट होता है उसी दिन तुम्हारे छुटकारे का उपाय मुश्किल हो गए। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट हुआ उसी दिन तुम्हारा बाल हृदय मर गया, जड़ हो गया, तुम बूढ़े हो गए। क्या अब भी तुम चौंकते हो? क्या जीवन तुम्हें प्रश्न बनता है? क्या चारों तरफ से पक्षियों की आवाजें, झरनों का शोरगुल, हवाओं का वृक्षों से गुजरना तुम्हारे लिए किसी पुलक से भर जाता है? तुम आह्लादित हो जाते थे? तुम जीवन को चारों तरफ देखकर अवाक होते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें सब पता है कि पक्षियों की आवाज है, ये शोरगुल हवाओं का वृक्षों में तुम्हारे पास हर चीज के उत्तर है। उत्तरों ने तुम्हें मार डाला है। तुम ज्ञान के पहले ज्ञानी हो गए हो। विस्मयो योग भूमिका। और जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहे, विस्मय उसके लिए द्वार है। अपने बचपन को वापस लौटाओ, फिर से पूछो, फिर से कुतूहल करो, फिर से जिज्ञासा जगाओ, तो तुम्हारे भीतर जहां जहां जीवन के स्रोत सूख गए हैं फिर हरे हो जाएंगे। जहां जहां पत्थर अड़ गए हैं वहां वहां झरना फिर प्रकट हो जाएगा। तुम फिर से आंख खोलो और चारों तरफ देखो, सब उत्तर झूठे हैं, क्योंकि सब तुम्हारे उत्तर उधार हैं। तुमने खुद कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन तुम उधार ज्ञान से ऐसे भर गए हो कि तुम्हें प्रतीति होती है कि मैंने जान लिया। विस्मय को जगाओ। तुम्हारे आसन प्राणायाम से कुछ भी ना होगा जब तक विस्मय ना जग जाए, क्योंकि आसन प्राणायाम सब शरीर के। ठीक है, शरीर शुद्धि होगी, शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन शरीर की शुद्धि है, शरीर का स्वास्थ्य तुम्हें कोई परमात्मा से न मिला देगा। विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है मन सभी उत्तरों से मुक्त हो गया। विस्मय का अर्थ है तुमने हटा दिया उत्तरों का कचरा। तुम्हारा प्रश्न फिर नया और ताजा हो गया और तुमने अपने अज्ञान को समझा। विस्मय का अर्थ है मुझे पता नहीं। पांडित्य का अर्थ है मुझे पता है। जितना तुम्हें पता है उतने ही तुम गलत हो। जब तुम सरल भाव से कहते हो मुझे कुछ भी पता नहीं, सारा जगत अज्ञात है, जो भी मुझे पता है वो भी काम चलाऊ है, मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना है। ऐसी प्रतीति जितनी गहरी तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तुमने योग का पहला कदम उठाया। फिर दूसरे कदम आसान, लेकिन अगर पहला कदम ही चूक जाए तो फिर तुम कितनी ही यात्रा करो उससे कुछ हल नहीं होता, क्योंकि जिसका पहला कदम गलत पड़ा वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकेगा। पहला कदम जिसका सही है उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई। और विश्व में पहला कदम, थोड़ा गौर से देखो, तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम भी थोड़े गौर से देखोगे तो समझ लोगे ज्ञान नहीं, सब कचरा है, इकट्ठा कर लिया है शास्त्र से, गुरुओं से, संतों से, और उसे तुम बहुमूल्य थाती की तरह संजोए बैठे हो। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारे विस्मय की हत्या कर दी। तुम्हारा विस्मय तड़फ रहा है, मरा हुआ पड़ा है। अब तुम चौंकते नहीं, अब तुम्हें कोई भी चीज चौंकाती नहीं। एक ईसाई फकीर हुआ एक हाट,
उसने एक बड़ी अनूठी बात कही। उसने कहा संत वो है जिससे हर चीज चौंकाती, हर चीज, छोटी छोटी घटनाएं जिसे चौंका देती। पानी में पत्थर गिरता है, आवाज होती, लहरें उठती, संत को चौंका देती। ये इतना विस्मयपूर्ण है, इतना रहस्यपूर्ण है। संत श्वास लेता है, जीता है, ये भी काफी चौंकाने वाला है। एक आहट रोज सुबह की प्रार्थना में परमात्मा को कहता था, आज फिर सुबह हुई, आज फिर सूरज उगा, तेरी लीला अपार है। न उगता तो क्या करते, क्या उपाय था? आदमी बेबस है। एक आहट कहता, आज सांस आती है, कल ना आए, क्या करूंगा? तुम सांस ले तो ना सकोगे, सांस तुम्हारे बस में तो नहीं है। इतने पास है श्वास, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं हो। गई बाहर और न लौटी तो नहीं लौटेगी। इतने पास जो है उसके भी हम ज्ञाता और मालिक नहीं। और ख्याल हमें यह है कि हम सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे सब जानने ने ही तुम्हें मारा। इस कचरे को हटा दो और हल्के हो जाओ। तत्क्षण तुम्हारी आंखें जब ज्ञान से न भरी होंगी, तब रहस्य